अलग प्रदेश से आए हुए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट ट्रैफिक है, लेकिन उससे हट के थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आप जो जहां पधारे हैं, जहां देखने के लिए जो मैम आकांक्षा जी हैं, नेहरू युवा अधिकारी, उन्हीं की बदौलत ये जो बड़ा आगाज़ इस नए कॉलेज का, इस बड़े कॉलेज का चयन किया है, वो शायद आपकी ज़िंदगी में यादगार बन कर रह जाएगा। और आप आने वाले लोगों को, आने वाले स्टूडेंट्स को ये बता पाएंगे कि हम बहुत बड़े कॉलेज में गए, इस कॉलेज ने इतने बड़े प्लेयर्स, खिलाड़ी और बड़े बड़े IAS, IPS, फिल्मी एक्टर दिए हैं कि जो आज उनका बॉलीवुड में, हॉलीवुड में नाम है। और अगर बात की जाए तो जैसे जे आपने नया प्लेटफार्म अमृतसर में आके चयन किया है, जहाँ दुर्गियाना मंदिर है, हरिमंदिर साहिब है, गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं आप, जहाँ खालसा कॉलेज है। ये इतनी बढ़िया प्लेस है कि जहाँ कोई भी ड्रामा, फिल्म, कोई भी अगर शूटिंग करना चाहेगा कि वो इसको पहले चयन करेगा। और जहाँ जलियांवाला बाग है, राम तीर्थ है, और सबसे बढ़िया ये है कि जहाँ का खाना बहुत लजीज है। आपको जहाँ घूमने का मौका मिला है, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला है, उसमें से हमने ये सीखा कि जहाँ के दिलदार लोग हैं, दिल के सरदार हैं और दिलदार हैं, आपको खाने में अच्छे अच्छे लजीज खाने और इससे बढ़िया बढ़िया आपको दुआएं देते हैं कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए आएंगे और यहाँ का जितना भी टूरिस्ट जहाँ आएगा, और अमृतसर का खास करके पंजाब में अमृतसर एक हिस्टोरिकल प्लेस की जगह से एक नंबर पे है। अगर कोई भी बाहर का, चाहे किसी इंटरनेशनल कोई लोग घूमने के लिए आएंगे तो गोल्डन टेम्पल को चॉइस करेंगे, उसका चयन करेंगे। और जहाँ आकर आपने जो कुछ सीखने के लिए और नया कुछ करने के लिए आए हैं, तो उसकी 2 लाइनें हैं। उम्र के हर पड़ाव पर हजारों परेशानियां होती हैं, वो कंधे दुखते बहुत हैं जिन पर बहुत जिम्मेवारियां होती हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी 2-4 लाइनें आपको और सुना दूँ। बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं, बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं। अजी हम लड़के हैं जनाब, हम कुछ जिम्मेदारियां के साथ आते हैं। आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजर जाती है, तो आधी उसे निभाने में। पूरा बचपन किताबों में गुजरता है, तो जवानी कमाने में। ये जिम्मेदारियां उम्र के साथ बढ़ती हैं, ये बुढ़ापे में कम नहीं होता। कौन कहता है कि लड़कों की ज़िंदगी में गम नहीं होता। कभी बेटा बनकर कभी बाप का फर्ज निभाना पड़ता है। कभी बेटा बनकर कभी बाप का फर्ज निभाना पड़ता है, तो कभी बाप बनकर फर्ज निभाना पड़ता है। कभी खाने के लिए नखरे, तो कभी खाली पेट भी चलाना पड़ता है। कभी माँ की गोद में सोते हैं, कभी जिम्मेदारियां के बोझ में, कभी नौकरी की तलाश में रहते हैं, कभी सुकून की खोज में।
हम अगर किसी की तकलीफ़ें समझते हैं, अपनी तकलीफ़ों का जिक्र किसी से जिक्र नहीं करते, जिम्मेदारियां के पीछे कुछ इस कदर भागते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशों की भी फिक्र नहीं करते। हमसे हर किसी को उम्मीदें हैं मगर कोई हमसे हर किसी को उम्मीदें हैं मगर कोई हमसे हमारी ख्वाहिशें पूछे किसी का मन नहीं होता। कौन कहता है कि लड़कों की ज़िंदगी में गम नहीं होता? दिल टूट जाए हमारा फिर भी दिल टूट जाए हमारा फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। छुप छुप के रोते हैं, सबसे आंसू छिपाना पड़ता है। जिम्मेदारियों के पीछे हमारा इश्क भी मुकम्मल नहीं होता। घुट घुट के जीते हैं, हमसे मुस्कुराने का दिल नहीं होता। जिम्मेदारियां निभाते निभाते हमारे खुद अरमान नहीं बचते, अपनी ख्वाहिशें दफना देते हैं क्योंकि हमारी ख्वाहिशों के लिए आसमान नहीं बचते। हम हर किसी का घाव भरते हैं मगर हमारा कोई मरहम नहीं होता। हम हर किसी का घाव भरते हैं मगर हमारा कोई मरहम नहीं होता। कौन कहता है कि लड़कों की ज़िंदगी में गम नहीं होता? आज मैंने कुछ ज़िंदगी की लाइनों को थोड़ा बाहर से पढ़ा है। मेरा जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसी के रिगार्डिंग हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाते हैं। लेकिन आज मेरा कुछ पर्पज़ था कि रोज़ रोज़ की जैसे एक रूल बताते बताते कुछ बोर हो गए थे, तो आपके लिए कुछ नई लेकर आए थे। तो मैं चाहता हूं कि आप जहां आए हैं कुछ सीख के जाएं और हमारे पंजाब के बारे में जो भी आपको अच्छा लगे उसके डिटेल उसका लिख के कुछ जाएं और अपनी ज़िंदगी में जे हसीन रंग भरें और इसको यादगारी के रूप में अपने और शेयरों यार दोस्तों को शेयर करें और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इस कदर काबिल बनाओ कि कभी आपकी तरफ देख के कोई दूसरा बोले कि यार काश मैं भी आपके जैसा होता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।